हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हलचल है, 360 एंगल से तमाम तरह की तफसील तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है और पूरी दुनिया का हाल क्या है। सबसे पहली खबर तुर्की की है। तुर्की के मिलिट्री प्लेन हादसे का शिकार हुई है और 20 सैनिक इस मिलिट्री प्लेन में सवार थे। तुर्की का एक सैन्य मालवाहक विमान क्रैश हो गया है। इस विमान में 20 सैन्यकर्मी सवार थे। इस दुखद घटना से पूरा तुर्की शोक में डूबा हुआ है। ये घटना अजरबैजान सीमा के पास जॉर्जिया के सिगनागी इलाके में हुई। घटना के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने बिना विस्तृत जानकारी दिए हताहत होने का संकेत दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने एक बयान जारी करके इस घटना में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी है और इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने के लिए दुआ की। हालांकि उन्होंने घटना में कितने लोगों की मौत हुई इसका कोई ब्यौरा नहीं दिया है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबर इजराइल से जुड़ी हुई है। इजराइल पर किया हमला तो सीधे होगी सजाए मौत। नेतन्याहू के नए कानून पर इस वक्त उठ रहे हैं कई सवाल। इजरायली संसद में बीते सोमवार को एक नया कानून पास किया गया जिसके मुताबिक इजरायली नागरिकों पर हमला करने वालों को मौत की सजा देने की बात कही गई है। लेकिन इस नए कानून में फलस्तीनी लोगों पर यहूदी कट्टरपंथियों द्वारा किए जाने वाले हमलों को रोकने, उन अपराधियों को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। खबर ईरान से आई। ईरान में चप्पे चप्पे पर फैला था इजराइल का जासूस। IRGC ने इस तरह ध्वस्त किया नेटवर्क। आखिर ईरान को कैसे पता चला? ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की खुफिया विभाग महकमे ने एक बयान जारी करके कहा है कि ईरान की खुफिया विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया है, जिसके बाद ईरान में मौजूद ईरानी विरोधी इजरायली नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। बीते मंगलवार को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की खुफिया विभाग ने एक बड़ी जानकारी कार्रवाई की दी। IRGC ने बताया कि उनका विभाग ने ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल द्वारा संचालित ईरान विरोधी नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। साथ ही ये भी कहा गया कि इस कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी आने वाले दिनों में दी जाएगी। अगली खबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान करेगा अफगानिस्तान पर हमला, इस्लामाबाद ब्लास्ट का बदला लेने का ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुसाइड कार ब्लास्ट के बाद वजीर दिफा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान पर हमले की चेतावनी दे दी है, इंतबा दे डाला है। इस्लामाबाद में हुए हमले में 12 लोगों की मौत हुई है और 36 दिगर लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद में हुए हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने ली है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के वजीर दिफा रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अफगानिस्तान में हमले की चेतावनी दी है। साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों की निंदा तो की है, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के उस बयान को राजनीतिक नाटक करार दिया है। और अगली खबर भी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। सैनिक कॉलेज पर जो सुसाइड अटैक हुआ, जिस पर बौखलाया है पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान पर ये आरोप लगाए। आरोप क्या लगा है वो बताते हैं। पाकिस्तान के एक सैनिक कॉलेज पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान में दहशत का माहौल। पाकिस्तान की सरकार ने इस हमले के लिए भारत और अफगानिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत में मौजूद एक सैनिक कॉलेज कैडेट कॉलेज वाना पर आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला कर दिया और कॉलेज पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने मौके पर ही जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने इस हमले के बाद अभियान चलाकर कुल 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया कि यह हमला अफगानिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने किया है। साथ ही पाकिस्तानी सरकार ने इस हमले के लिए भारत को भी जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर ईरान से जुड़ी हुई है। ईरान ने जताई अमेरिका से बातचीत की इच्छा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पर सख्त चेतावनी दे डाली। क्या चेतावनी, आपको बताते हैं। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ एक शांतिपूर्ण परमाणु समझौता चाहता है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने वॉशिंगटन पर विरोधाभासी संदेश भेजने का आरोप लगाया। ईरान दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए अमेरिका के साथ एक शांतिपूर्ण न्यूक्लियर डील करना चाहता है, लेकिन वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने ये बात मंगलवार को कही और दूसरे अबू धाबी स्ट्रेटेजिक डिबेट में खतीबजादेह ने कहा कि वॉशिंगटन तीसरे देशों के जरिए तेहरान को
न्यूक्लियर बातचीत के बारे में विरोधाभासी संदेश भेज रहा है। अगली खबर गजा से जुड़ी हुई है। गजा में इस्राएली सेना सीज फायर डील को ताक पर रखकर लगातार युद्ध अपराध कर रही है। यहूदी सेना के हवाई हमलों में कई बेगुनाह फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। गजा सीज फायर कमजोर पड़ने से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। इसके बाद हुसियों ने इसराइल को फिर हमले की चेतावनी दी। इससे नेतन्याहू सरकार की परेशानी बढ़ गई है। यमन के हौसी चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर गजा में जारी कथित सीज फायर खत्म होता है तो वो एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर देंगे। ये चेतावनी हूसी संगठन की ओर से फिलिस्तीनी संगठन हमास को भेजे गए एक पत्र में दी गई। तो ये थी दुनिया की अपडेट। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।